महाकुंभ में सोमवार का दिन बेहद खास था क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगाई। अमित शाह यहां पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ में शाह का महास्नान। संतों के साथ संगम में लगाई डुबकी। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, संगम तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना। अमित शाह के साथ सीएम योगी का भी महास्नान। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, 144 वर्ष बाद महाकुंभ का संयोग अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है और इस अद्भुत संयोग के साक्षी बने हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई साधु संत मौजूद रहे, जिनमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अमित शाह के साथ इस महास्नान में हिस्सा लिया। अमित शाह का संगम स्नान। स्नान के दौरान सीएम योगी और संतों ने अमित शाह पर गंगा जल बरसाए। करीब 10 मिनट तक स्नान के दौरान संतों ने मंत्रोच्चार कर अमित शाह को संगम का आचमन भी कराया। अमित शाह जी स्नान करने के लिए आए और हम सब संतों ने साथ में स्नान किया और वास्तव में ये गौरव की बात है कि भारत के इस ढंग के शासक स्वयं अपने परिवार सहित आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए और एक संदेश दिया कि भारत जो है परंपराओं का देश है और ये प्रयागराज महाकुंभ जो है ये भारतीय संस्कृति की दिव्यता है, जिसको सरकार और प्रशासन का पूरा समर्थन साथ है। पूरे विधि विधान से स्नान संपन्न हुआ और इससे पहले शाह स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी और संतों की उपस्थिति रही। अमित शाह ने पक्षियों को दाना भी खिलाया और वह महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देख करके, स्नान करके, पूजन करके बहुत आनंदित है। सब परिवार पधारे हैं और वह लगातार कुछ समय बिताना चाहते थे, लेकिन कम समय इसलिए केवल बिता रहे हैं कि श्रद्धालुओं का महासागर महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ा हुआ है, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जो विस्तृत उनका कार्यक्रम था थोड़ा संक्षिप्त किया है उन्होंने, लेकिन बहुत प्रसन्न है व्यवस्थाओं से भी और स्नान से भी, पूजा से भी। अमित शाह करीब 5 घंटे तक प्रयागराज में रहे। 4 तस्वीरों में देखिए, पहले संतों के साथ नजर आए अमित शाह, तो वहीं अमित शाह के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ डुबकी लगाई। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। अद्भुत है। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज महाकुंभ में साधु संतों के साथ स्नान किए। सभी शंकराचार्य जियों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, और सभी साधु संतों शंकराचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और ये स्मरणीय है। इतना 144 वर्षों के बाद ये दिन देखने को हम सबको मिला है। ईश्वर ने हम सबको ऐसे समय में जन्म दिए हैं कि हम लोग अपने आंखों के सामने इतना बड़ा दृश्य और ये आध्यात्मिक दुनिया की सबसे बड़ा आध्यात्मिक ये संगम, जो इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है, उस आयोजन के हम लोग सहभागी बन रहे हैं, जो 144 वर्षों के बाद हो रहा है। और आज बहुत ही अद्भुत है कि आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हर जगह सभी शंकराचार्यों जी से और बड़े संतों के साथ उन्होंने आज स्नान किया। खैर, महाकुंभ में स्नान के बाद अमित शाह अपने पोते संग नजर आए। इस दौरान संतों ने अमित शाह के पोते को आशीर्वाद दिया। महाकुंभ के पावन अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन सनातन संस्कृति को दुनिया देख पा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत के, उसको पूरा करने के लिए आज साधु संतों से
प्रयागराज में संगम तट पर आशीर्वाद प्राप्त किया है और सनातन की अद्भुत छठा विहंगम दृश्य दुनिया देख रही है। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और साधु संतों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आए हुए दुनिया के सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संगम स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी अवधेशानंद आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जलपान ग्रहण किया। देखिए, ये सुअवसर है हम सब का कि हम सब लोग, और हमारा सौभाग्य है कि हम सब ने भारत भूमि पर जन्म लिया है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयाग महाकुंभ में हमें स्नान करने का अवसर मिलता है। आज हमारे देश के यशस्वी माननीय गृह मंत्री श्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने देश और पूरे विश्व के कल्याण की भावना से प्रयाग तीर्थराज क्षेत्र के अंदर संगम स्नान किया है। भगवान की कृपा और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो और उनके मार्गदर्शन में, उनके कर्मों के माध्यम से हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। आज इस प्रयागराज कुंभ का अपने आप में ये ऐतिहासिक और स्मरणीय दिवस रहेगा, क्योंकि भारत के और गृह मंत्री उन्होंने आज हमारे अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ लोगों के साथ स्नान किया माँ गंगा में, त्रिवेणी के संगम में, और प्रमुख समस्त संतों का आज यहाँ आचार पीठ जो जूना अखाड़े की है उसमें आकर सभी प्रमुख संतों का पूजन किया है और सभी के साथ उन्होंने आज अपने पूरे परिवार के साथ पूजन करके भोजन किया है। तो ये कुंभ का एक स्वर्णिम दिन है और हम सबके लिए गौरव की भी बात है। त्रिवेणी संगम पर वीआईपी स्नान के बाद अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि 5 फरवरी को त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। टीम न्यूज़ स्टेट। आस्था की सबसे बड़ी संगम में सनातन की सबसे बड़ी बैठक का आयोजन शुरू हो चुका है, यानी प्रयागराज में धर्म संसद की शुरुआत हो चुकी है और इस संसद में दूर दूर से साधु संत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस संसद के जरिए साधु संत सरकार से कुछ मांग रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसा रहा धर्म संसद का पहला दिन। आस्था के संगम में सनातन की बड़ी बैठक, संत महात्माओं का लगा डेरा, सरकार से मांग रख सकता है संत समाज। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और नव्य कुंभ की शोभा हर दिन की आती तस्वीरों के साथ नई और अनोखी जान पड़ती है। दुनिया भर से श्रद्धालु और साधु संत भी इस समागम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस आस्था के आयोजन सबसे बड़ी बैठक की गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म संसद की। महाकुंभ के सनातनी अखाड़ों में आज हिंदू धर्म